नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 30। तो सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर जो एसआई की परीक्षा है इसके लिए। देखिए, हाल ही में 14 से 15 तारीख के बीच में बहुत सारी विज्ञप्तियां जो है यूके ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें स्केलर की है, एक ड्राइवर की है और एक है हमारा होमगार्ड के हवलदार की। ठीक है, तो ये 3 नई विज्ञप्तियां जारी की गई हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा। अगर आप लोगों ने इस पे अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है। और देखिए, जो हिंदी है यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराई जाए या फिर यूके ट्रिपल एससी द्वारा। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सेट है वह हिंदी है हमारा। तो इसी का आज प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण जो पेपर हैं, जो प्रश्न हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 सवालों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सवाल है आज का वह है परिवेश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो समानार्थी शब्द यहाँ पे हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन है व्यवहार, आंगन, वातावरण और आचरण। हमने बताना है किसका परिवेश का समानार्थी कौन सा होगा। तो जो परिवेश है उसका समानार्थी शब्द होता है वातावरण, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, पहले का सही होगा। अगला है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। तो देखिए, संधि जो चैप्टर है यहाँ से लगभग सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने बताना है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। ठीक है, तो संधि के अगर प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आ जाता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आ जाता है विसर्ग संधि। ठीक है, और संधि से रिलेटेड जो वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें प्रत्यक्ष पूछा गया है, और स्वर संधि के अपने में क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसी में से एक भेद क्या है, प्रत्यक्ष है। तो हमने बताना है कि प्रत्यक्ष में स्वर संधि का कौन सा भेद है। तो अगर बात करें प्रत्यक्ष की, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा प्रति धन अक्ष। ठीक है, पहले पद का अंत इस किस में हुआ है, ई में। दूसरे पद का आरंभ हुआ है औ में। तो जहां पे पहले पद का अंत किस में हो, किसी भी स्वर में हो, और दूसरे पद का आरंभ भी किसी स्वर में हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब हमें स्वर संधि में जो 5 प्रकार हैं उनमें से बताना है कि यह स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो जहां पे ई और य मिलके हमारा यहां क्या बन रहा है, ये बन रहा है य। ठीक है, तो जहां पे भी य व र का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं यण संधि, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला जोहार खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसके ऑप्शन है क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जोहार टूट जाना या भेद का पता चलना। तो जोहार खुलना मुहावरे का जो सही मुहावरा होता है, मुहावरे का अर्थ वह होता है हमारा भेद प्रकट होना। ठीक है, भेद का पता लगना, या फिर क्या कह सकते हैं इसे हम भेद खुलना, या फिर कोई इसका एक और ऑप्शन होता है गुण प्रकट करना। ठीक है, गुण प्रकट होना या फिर उत्कर्ष दिखना। ये सब किसके मुहावरे के अर्थ हैं, जोहार खुलना मुहावरे के अर्थ है। अगला सवाल है मूक बल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बाधित हुआ में अलंकार है। तो ये एक पंक्ति दी गई है, उसमें हमने बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अगर बात करें उक्त पंक्ति की, ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, जो बाल हनुमान है उनका मुख
सूरज के समान या सूरज की ज्वाला के समान कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। तो यहाँ पे तुलना की गई है, तो जहाँ पे भी तुलना की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है हमारा, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो सूरज के लाल ज्वाला की तुलना किससे की गई है, सॉरी, जो हनुमान जी के मुख की तुलना किससे की गई है, सूर्य के ज्वाला से की गई है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, राम कहानी में समास क्या होगा। तो राम कहानी हमें शब्द दिया गया है, इसमें हमने बताना है कि समास क्या होगा। अगर बात करें समास की तो समास के अपने में 6 भेद होते हैं। ठीक है, और इसकी आपको वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और समास को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो राम कहानी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राम की कहानी। ठीक है, तो ये की शब्द क्या है हमारा यहाँ पे, संबंध कारक है। ठीक है, तो वह शब्द जहां पे जिसको तोड़ने पर या वह समास जिसको तोड़ने पर कारक चिन्ह निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, संबंधवाचक तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। अगला सवाल है, परिमल का समानार्थी क्या होगा। देखिए, जो समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं या विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड एसआई परीक्षा में अधिकतर पूछी जाएंगी, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और जो है इसमें से अधिकतर यही सवाल पूछे जाएंगे। व्याकरण में से बहुत ही कम चांस होंगे, या फिर अगर बात करें तो 30% मान के चलिए कि व्याकरण से पूछा जाएगा, बाकी 70% या अधिकतर पोर्शन जो है हमारा समानार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, या लोकोक्तियाँ, ये सभी ज़्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, और इनमें हमारा कवि परिचय भी हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है रटने वाली हैं। 70% पार्ट जो है हिंदी का रटने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। फिर है अवज्ञा का, सॉरी इसका मैंने आंसर नहीं बताया, परिमल का समानार्थी क्या होगा। अगर बात करें हम परिमल के समानार्थी की तो इसका होता है सर्वोत्तम गंध। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अवज्ञा का समानार्थी क्या होगा। ठीक, तो अवज्ञा का जो समानार्थी होते हैं इसके ऑप्शन है हमारा अनुग्रह, निरादर, अभयदान और अवगुण। बात करें अगर अवज्ञा के समानार्थी की तो इसके समानार्थी होते हैं हमारा उपहार, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, खिल्ली, निरादर, अपमान, उपेक्षा, अवहेलना, ठीक है, तिरस्कार। तो ये सब क्या है हमारे अवज्ञा के समानार्थी शब्द हैं। तो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी निरादर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंश का समानार्थी नहीं है। तो इसमें अगर बात करें अंश के समानार्थी की तो अंश के जो समानार्थी होते हैं इसके ऑप्शन है अव्यय, पक्ष, अंश और भाग। ठीक है, अगर बात करें अंश के समानार्थी की तो अव्यय, पक्ष, ठीक है, इसके जो अन्य होते हैं हमारा अंग, भाग, हिस्सा, अव्यय, भंग, खंड, टुकड़ा, ये सब क्या है हमारे इसके समानार्थी हैं। अगर कोई समानार्थी नहीं है तो वह है हमारा पक्ष, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। पक्ष का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है हमारा और तरफ। ठीक है, और, तरफ, ये सब क्या है हमारे पक्ष के समानार्थी शब्द हैं। फिर है अगला सवाल,
कगार का पर्यायवाची क्या होगा? अगर बात करें कगार के ऑप्शन की तो कुल, कृपाण, किरण, अंबर, ये सब क्या है हमारे कगार के पर्यायवाची के ऑप्शन है। अगर बात करें इसके सही आंसर की तो पहले बात करें अगर हम कगार के पर्यायवाची की तो इसके पर्यायवाची होते हैं किनारा, कुल, तट, तीर। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे कगार के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे ही कृपाण है, कृपाण किसका पर्यायवाची है? तलवार का। ठीक है, असी, खुर्ची, सॉरी, छुरी का, कृपाण, तलवार। ठीक है, ये सब क्या है हमारे कृपाण के पर्यायवाची हैं। किरण है, रश्मि, मयूख। अगर इसकी बात करें तो किसका है? ज्योति, रश्मि, मयूख, मरीचि, ये सब क्या हैं हमारे किरण के पर्यायवाची हैं। अंबर की बात करें तो अंबर हमारा हो जाएगा गगन, नभ, अंबर, व्योम। ठीक है, शून्य। ठीक है, यानी कि आकाश के ये क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो कगार की बात करें तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला और अंतिम सवाल है आज की वीडियो का, धेनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो धेनु शब्द का हमने पर्यायवाची बताना है। इसके ऑप्शन है शैलजा, गिरजा, भद्रा और तनुजा। ठीक है, अगर बात करें धेनु शब्द की तो इसके जो पर्यायवाची हैं वह है गौ, गाय और सुरभि। ठीक है, धेनु शब्द के कौन हो जाएंगे? भद्रा भी है इसका, तो भद्रा, गौ, गाय, सुरभि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धेनु के। और अगर बात करें गिरजा की तो गिरजा जो शब्द है यह पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, पार्वती, शैलजा, गिरजा, ये सब क्या हैं पर्यायवाची हैं गिरजा के। भद्रा की बात करें तो भद्रा हमारा सही आंसर है किसका? धेनु का। ठीक है, और यहीं पे हम अगर बात करें जो शैलजा है ये भी किसका हो जाएगा हमारा? पार्वती का। तनुजा की बात करें तो पुत्री, बेटी, तनिया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, ये सब क्या है हमारे तनुजा के पर्यायवाची हैं। तो 10वें का अगर सही आंसर की बात करेंगे तो 10वें का सही आंसर है हमारा भद्रा। ठीक है, धेनु का पर्यायवाची क्या होता है? भद्रा होता है। ठीक, तो ये थे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।